सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की वर्कशीट 4 कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है व्याकरण और व्याकरण में हम प्रत्यय कर रहे हैं। प्रत्यय बेटा वो शब्द होते हैं जिनको क्या करते हैं, शब्द या धातु के पीछे जब उन्हें लगाते हैं तो वो उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, शब्दों या क्रियाओं के बाद लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये बेसिक नॉलेज आपको पता ही है। अब प्रत्यय भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तदित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय। आप अपनी 10th क्लास में यहाँ पे तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय पढ़ोगे। अब इसमें जब हम जो पढ़ रहे हैं ये मतुप प्रत्यय है बेटा, ये हमारा तदित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मतुप प्रत्यय है एक तदित प्रत्यय है, और तदित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शब्दों के बाद में। जो शब्द होते हैं, शब्द रूप होते हैं, उनके बाद में क्या लगाया जाता है, ये तदित प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, और तदित प्रत्यय में भी हम क्या करें, मतुप प्रत्यय। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो बेटा हमारे तदित प्रत्यय ना, इसमें 4 होते हैं, मतुप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, तव प्रत्यय और तल प्रत्यय। ठीक है, मतुप जो हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी वर्कशीट्स में तव और तल। ठीक है, तव और तल प्रत्यय ये ही हमारे सिलेबस में है बेटा, तो ये हम पढ़ेंगे। ये हमारे तदित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें ठक प्रत्यय और आता है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे अभी सिलेबस में वो नहीं है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मतुप प्रत्यय। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं। जो क्रियाओं के बाद लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द और क्रियाओं के बाद में लगते हैं। और हम मतुप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। मतुप प्रत्यय जो है वो तदित प्रत्यय का भाग है, और ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये शब्दों के बाद में प्रयुक्त होते हैं, शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान, बलवान। ठीक है, बुद्धिमान हमारे पास शब्द है तो उसमें हमने मतुप प्रत्यय लगा दिया, बुद्धिमान बन गया। शक्ति शब्द है, शक्तिमान हो गया मतुप प्रत्यय लगाने पर। ऐसे ही बल हमारे पास शब्द है, इसमें हमने मतुप प्रत्यय लगाया तो ये बलवान हो गया। इन सब में हमने क्या लगाया है, मतुप प्रत्यय लगाया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है प्रत्यय के टाइम, मतुप प्रत्यय करते टाइम, वो ये रखनी है बेटा, मतुप प्रत्यय शब्दों में लगने के बाद क्या होते हैं, मान और वान। मान और वान किस में होंगे, पुल्लिंग शब्दों में मान और वान शेष बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था बुद्धिमान, शक्तिमान, ये ना मान, तो मान और वान, यहाँ पे दोनों में मान था, बुद्धिमान और शक्तिमान, और बलवान, इसमें बलवान था। ठीक है, तो आपने अभी नोटिस नहीं किया होगा, अब ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे तो देखो मान मान है और यहाँ पे वान है। तो ये इसलिए ही है क्योंकि मतुप प्रत्यय में 2 ही आएंगे पुल्लिंग में, या तो मान या वान। इनका जो बेसिक अंतर है वो इस वाले नेक्स्ट इसमें बताया जाएगा कि ये क्यों आते हैं। फिलहाल आप ये याद करो कि मान और वान आएंगे पुल्लिंग में, और मति और वति किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। मति और वति किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। मत और वत नपुंसक लिंग में होगा। तो तीनों लिंगों में अलग अलग होगा। पुल्लिंग में मान, ठीक है, मान वान, स्त्रीलिंग में मतिवती और नपुंसक लिंग में मतवत। अब जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पूरा शब्द से बनाएंगे। तो मान लो ये हो गया हमारे बुद्धिमान, बुद्धिमान स्त्रीलिंग में बुद्धिमती हो जाएगा, नपुंसक लिंग में बुद्धिमत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिवत, शक्तिवत। और बलवान का बनाएंगे तो क्या बनेगा, बलवान पुल्लिंग में, बलवती स्त्रीलिंग में, और बलवत नपुंसक लिंग में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तीनों रूप लिखने हैं। अब जो मेन पॉइंट आ गया इसके बाद, दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है बेटा, शब्द के अंत में यदि आपको अकारांत, आकारांत या सकारांत, ठीक है, अकारांत, आकारांत या शकारांत हो तो मतुप प्रत्यय लगाने के बाद वान, वति और वत लिखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चा। आप कहाँ पर, अब क्योंकि हम नहीं, आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे ना कि कहाँ पर हम मान लगाए और कहाँ पर वान लगाए, कि किस पुल्लिंग में हम वान लगाएंगे और किस में मान लगाएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई अकारांत है, आकारांत है, या फिर हमारे पास सकारांत शब्द है, तो इनके अंत में हम क्या लगाएंगे, वत लगाएंगे, वती लगाएंगे और वान लगाएंगे। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत लगाएंगे।
ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना ये कार्य, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य ध्यान से करना है हमें। बुद्धि है, मतु प्रत्यय लगाया, बुद्धिमान बना। किस में बना बुद्धिमान? आपका पुल्लिंग में बना। बुद्धिमती आपका किस में बना? स्त्रीलिंग में बना। ठीक है, और बुद्धिमत किस में बना? आपका नपुंसकलिंग में बना। तो ये आपके क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, जिसमें आपने बनाया बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। ऐसे ही आपको नेक्स्ट बनाना है श्री का। श्री में मतु प्रत्यय लगा देंगे तो हम क्या बनेगा? श्रीमान। ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। ये तो आप लोग इसमें भी लिखते हो, एप्लीकेशन में लिखते हो ना, श्रीमान जी, श्रीमती जी। तो देख लो उसमें मतु प्रत्यय होता है। आप हमेशा याद रह जाएगा आपको ये कि हाँ भाई हम श्रीमान श्रीमती तो लिखते हैं। ठीक है, उसमें मतु प्रत्यय आता है। आप लिख लोगे ना बेटा इसको, तो श्रीमान इसमें लिखेंगे पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत। ऐसे श्रीमत, ये लिख लेना बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास श्रद्धा। श्रद्धा में अब श्रद्धा में क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है ए आ या सकारांत, मतलब ए आ या से हो, अकारांत आकारांत या सकारांत हो, अंत में हो शब्द के, तो हम वत लगाएंगे। अब यहाँ आ रहा है ना श्रद्धा में, तो हम क्या लगाएंगे? श्रद्धावान। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? श्रद्धावान। ये चीज़ ही हमें ध्यान रखनी है बस अपना काम करते टाइम। श्रद्धावान। श्रद्धावती, श्रद्धावान स्त्रीलिंग में, श्रद्धावती और नपुंसकलिंग में श्रद्धावत। ठीक है बच्चा, ये ढंग से कर लेना बेटा। श्रद्धावत, ऐसे। तो ये हमारा क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का शब्द बन गए हैं। श्रद्धावान, श्रद्धावती, श्रद्धावत। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था? आकारांत था, इसलिए हमने वान लगाया है। नेक्स्ट है हमारे पास कीर्ति ही। कीर्ति में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कीर्तिमान। क्या आएगा? कीर्तिमान। और आगे कीर्तिमती, कीर्तिमान, कीर्तिमती, कीर्तिमत। आ रहा होगा अब आपको समझ में ये? ठीक है, कीर्तिमती और कीर्तिमत। वत, यहाँ पे मान आ गया, मती आ गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास? कीर्तिमत। ओके बच्चा, इसमें बेटा राइटिंग है ना ऐसे ही आती है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये हो गया कीर्तिमान, कीर्तिमती, कीर्तिमत। नेक्स्ट है आपके पास ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो है इसमें हम लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? मतु प्रत्यय ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवती, ऐश्वर्यवत। इसमें भी आप लिख लो ऐश्वर्य, ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा ऐश्वर्य। ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवती और ऐश्वर्यवत। ये हमारे शब्द बन जाएंगे। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास यशस। यशस में मतु प्रत्यय लगा रहा है। पीछे लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? सा आ रहा है ना, तो हमारे पास सकारांत आ गया, तो इसमें भी हम वान लगाएंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास? यशवान। ठीक है, यशवान। यशवती, जब आशीर्वाद देते हैं तब बोलते हैं ना यशस्वती भव। यशवती। ठीक है, यशवत। ये हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ऐसे बन जाएगा बच्चा। तो ये हमारा हो गया है। पहला आपको समझ में आ गया कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हमें कैसे बनाना है। इसके रिगार्डिंग है ना बेटा, मैंने पहले इसमें हाथ से लिख के भी समझाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी 2 वीडियो हैं, पहली और दूसरी, वो भेज दूँगी। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें पहले वाला ही समझाया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, और जो सेकंड वीडियो है ना उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाला समझाया गया है। अब एग्ज़ाम में ना बच्चे इस तरह से ही आते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं लेकिन ऐसे बहुत कम आते हैं, मोस्टली ऐसे ही आते हैं जो सेकंड दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बताने आपको। जैसे आपको पता लग गया कि हमारा वान और मान आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, अब आपको ये पुल्लिंग के ही बताने हैं, स्त्रीलिंग का यूज़ नहीं करें हम, सिर्फ
पुल्लिंग में ही ऐसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बता रहे हैं, ऐसे ही हम स्त्रीलिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और नपुंसक लिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पूरा मैंने बेटा उसमें अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है, एक बार आपका टाइम लगे तो उसको देख लेना, ठीक है। तो आप कभी भी जो गलतियां हैं कभी भी नहीं करोगे, छोटी छोटी गलतियां और मतुक प्रत्यय आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है भगवान है, ठीक है। अब यहाँ पे द्विवचन में भगवंतौ है, बहुवचन में भगवंता है। ऐसे ही आप बनाओ कि श्रीमान लिखा हुआ है आपके पास, तो आप इसमें द्विवचन में क्या बनाओगे, श्रीमान, श्रीमंतौ, ऐसे लिखोगे, श्रीमंतौ, ठीक है। और इसमें बहुवचन में क्या लिखोगे, श्रीमंतः, श्रीमंतः, ठीक है बच्चा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास विद्यावंतौ, द्विवचन दिया हुआ है, तो इसका क्या लिख लोगे, इसका खुद लिखना आप, ठीक है। विद्यावान, मैं बता रही हूँ आपको, विद्यावान, विद्यावंतौ और विद्यावंतः, ठीक। विद्यावान, विद्यावंतौ और विद्यावंतः, ये आप स्वयं लिखना बच्चा। नेक्स्ट है आपके पास लज्जावान। लज्जावान है, अब देखो आपने यहाँ देखा वो विद्या में वान लगाया है क्योंकि अकारांत है, विद्या, लज्जा, लज्जा भी आकारांत है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लज्जावान, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, लज्जावंतौ, ऐसे लज्जावंतौ। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, लज्जावंतः, ठीक है। बहुत ही ईजी है बेटा, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको, ये इतना मुश्किल नहीं है संस्कृत। नेक्स्ट है हमारे पास हनुमान। हनुमान में आप लगाओगे, क्या बनाओगे, हनुमंतौ, हनुमंतः, हनुमान आपको दिया ही हुआ है, तो हनुमंतौ और हनुमंतः आपका आ जाएगा। ये भी आप स्वयं कर लोगे ना, बता मैंने आपको दिया है कि हनुमान का क्या जाएगा, हनुमंतौ, हनुमंतः, या चलो मैं लिखवा ही देती हूँ, गलत मत करना बच्चा। इसमें बहुवचन में क्या बनेगा, हनुमंतौ, हनुमंतौ, और इसमें बहुवचन में हनुमंतः। तो आपको ये पुल्लिंग में समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया है हमने, ठीक है बच्चा। तो इतना ये हमारी वर्कशीट थी जो हमने कर ली है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, उसको आप ढंग से देख लेना। जो दो वीडियोस मैं इसके बाद डालूँगी, मैंने उसमें अच्छी तरह से बच्चों को अपनी क्लास के हिसाब से बिल्कुल समझाया हुआ है कि पूरा का पूरा इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में भी और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी, ठीक है बेटा। अपना ध्यान रखना। ओके बच्चा, टेक केयर।